बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ू अहादीस का जो सिलसिला था उसमें से एक हदीस है जिसे आप हज़रात ने सुना या पढ़ा होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज में हिलते हुए देखा तो मुझे ऐसे डांटा, क़रीब था कि मैं नमाज़ तोड़ दूँ। फिर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो उसे चाहिए कि अपने आज़ा को पुरसुकून रखे और यहूद की तरह न हिले, इसलिए कि नमाज में आज़ा का पुरसुकून होना नमाज के कामिल होने का जुज़ है। ये हदीस है, अरबी है। क़ालत रआनी अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अतमय्यलु फ़ी सलाती फ़ज़जरनी ज़जरतन कित्तु अनसरिफ़ु मिन सलाती सुम्मा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा क़ाम अहदुकुम फ़ी सलाती फ़ल्यस्कुन अतराफ़हु वला यतमय्यल तमीलल यहूदी फ़इन्न सुकूनल अतराफ़ि फ़ी सलाती मिन तमामिस सलाह। नवादिरुल उसूल फ़ी अहादीसिर रसूल जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 822। इसमें रिवायत है। इस हदीस का मकसद है कि नमाज में खुशू खुजू से खड़े रहना चाहिए, हाथ पैर हिलाते इधर उधर नज़र करते रहना ये सख्त मना है। और ये बात नमाज में खुशू खुजू का मतलूब होना कुरान मजीद से भी साबित है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन और दीगर हदीस भी इस सिलसिले में मुअय्यन और मुअय्यद हैं। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा का ये वाक़या, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरह डांटना, ये जुज़ साबित नहीं है, यानी ये वाक़या साबित नहीं है। बाकी खुशू खुजू नमाज में मतलूब है, हम बहुत अहमियत रखता है, कबूलियत का मदार है, ये बहुत बुनियादी बात है। इस हदीस के गैर साबित होने या इसके निहायत ही मौजू दर्जे की या ज़ईफ़ुन जिद्दा होने की वजह क्या है? सनद में एक रावी हैं हकम बिन अब्दुल्ला ऐली, इनके बारे में अइम्मा इकराम ने बहुत सख्त जरह की है। कौन कौन अइम्मा इकराम हैं? हज़रत इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक, हाफिज़ इब्न मईन, हाफिज़ इब्न मदीनी, हाफिज़ अहमद बिन सालेह मिस्री, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, हाफिज़ जौज़जानी, हाफिज़ अबू ज़ुरा, हाफिज़ अबू हातिम, हाफिज़ इब्न अबिल हवारी, हाफिज़ यहया बिन हस्सान तिन्नीसी, इमाम नसई, इमाम हाफिज़ इब्न हिब्बान, इमाम दारक़ुतनी, हाफिज़ अबुल क़ासिम अब्दुल्ला बिन अहमद बल्खी, हाफिज़ अबू नुआइम अस्बहानी, इमाम बैहक़ी, हाफिज़ ख़तीब बग़दादी, हाफिज़ अब्दुल हक़ अशबीली, हाफिज़ इब्न कैसरानी, हाफिज़ मुनज़िरी, हाफिज़ इब्न खलफ़ून, हाफिज़ ज़हाबी और हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इन सब हज़रात ने इस पर सख्त जरह की है। जिनमें से बाज़ अल्फाज हैं लैसा बिशैइन, लैसा बिसिक़तिन, इसकी हदीस को कोई ना लिखा जाए, हकम ऐली के हदीस मनगढ़ंत हैं, मुहद्दिसीन ने इसको तर्क कर दिया है, जाहिल है, कज़्ज़ाब है, मतरूकुल हदीस है, इसकी हदीस उस पर दे मारो, सबत लोगों के इंतसाब से मनगढ़ंत रिवायात नकल करता है, ये हकम हदीस घड़ता है, मुत्तहम है, शदीद ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ुम बिमर्रा वाहिन जिद्दा है। तो इस तनाजुर में हकम बिन अब्दुल्ला ऐली की इस रिवायत को नक़ल करने में ख़ुद इसको मुतफ़र्रिद माना गया है। रिवायत किसी भी तरह शदीद ज़ौफ़ से खाली नहीं है, इसलिए इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए। बाकी रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके भी नहीं है। चुनांचे देखो रिवायत का जो सनद है कि जो सनद है अन अस्मा बिन्त अबी बकर, तो अस्मा बिन्त अबी बकर सहाबिया हैं। अन उम्मी रूमान वालिदती आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मे रूमान जो कि हज़रत आयशा की वालिदा हैं, क़ालत वो फरमाती हैं रआनी अबू बकर, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा उम्मे रूमान जो कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की घरवाली हैं, वो कहती हैं कि मुझे सिद्दीक़ अकबर ने देखा। यानी सहाबी सहाबिया का मामला है, नबी अलैहिस्सलाम तक ये हज़रात नहीं लेके गए। एक तो ये हो गया एक वाक़या। फिर उसके बाद
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमाना, क्या फरमाना, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, आगे हदीस ज़िक्र है। तो ये जो हदीस है इज़ा क़ाम अहदुकुम फ़िस्सलाति फ़लयस्कुन अतराफ़हु, इस पर भी कलाम है कि ये इस तरह साबित नहीं है। बाकी खुशू खुजू का सबूत वो बहर सूरत साबित है, गोया कि हम मानन खुशू खुजू का सबूत मानना पड़ेगा और वह नसूस से साबित भी है। वाक़े का ये पस मंज़र और फिर इस तरह के जुमले और रिवायात ये साबित नहीं, इसे बयान नहीं करना चाहिए।